तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो पार्ट आगे बढ़ाने वाले हैं उसमें से हमारा टॉपिक भाग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो भाग में हम लोग मेन बेसिक चीज़ सीखेंगे और हम आपको बार बार पहले से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दो टाइप हमारा होगा, समझ गए कि नहीं, जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक जो अभी हम लोग सीख रहे हैं ये भाग, और एक हम लोग इसके पहले जो सीख चुके हैं क्षमता, है ना। ये दोनों मेथड पर अगर पकड़ बनता है, क्षमता मेथड और भाग मेथड, समझ गए कि नहीं, तो समझिए कि आपका 75% कंप्लीट हो जाता है। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्षमता को पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और भाग का जो अभी टॉपिक होने वाला है इस पे थोड़ा सा बेसिक हम लोग पकड़ बनाएंगे। फिर क्वेश्चन का लेवल आपका स्टार्ट होगा, क्वेश्चन राउंड स्टार्ट होगा। तो भाग का मतलब क्या हुआ वो समझिए। जैसे मान करके चलिए हम अगर कहें कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है ना, 5 दिन में पूरा काम कर लेता है। कितना दिन में? 5 दिन में। तो बताइए कि वो एक दिन में कितना भाग करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है। जितना काम एक दिन में होगा उसी को हम लोग भाग कहते हैं। तो अगर भाग का कोई डिफिनेशन पूछ दे कि बताइए भाग का मतलब, जैसे क्षमता का डिफिनेशन हम लोग उस दिन देखे थे, भाग का कोई अगर डिफिनेशन पूछ दे कि बाबू भाग का मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, तो आप कहिएगा कि एक यूनिट समय में, है ना, यूनिट समय में किया गया कार्य। यूनिट समय का मतलब हो गया, यूनिट का मतलब होता है 1, और समय का मतलब हो गया या तो दिन हो सकता है, या तो महीना हो सकता है, या तो साल हो सकता है, या तो मिनट हो सकता है, या तो सेकंड। लेकिन जो भी होगा वो इकाई में होगा, इसी को कहते हैं यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, एक। अगर दिन ही है तो एक दिन में कितना काम हुआ, मिनट ही है तो एक मिनट में कितना काम हुआ, सेकंड है तो एक सेकंड में कितना काम हुआ, है ना, घंटा है तो एक घंटा में कितना काम हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। एक घंटा में कितना। तो वही चीज यहाँ पे होगा आपको, यूनिट। एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में, है ना, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य भाग कहलाता है। इकाई आप लिखते जाइएगा इसको, इकाई समय में, इकाई समय में किया गया काम का हिस्सा, काम का हिस्सा ही क्या कहलाता है, बोलिए, भाग कहलाता है। भाग कहलाता है। जैसे अगर हम बोलें कि एक किसी काम को 5 दिन में करता है, तो 5 यूनिट नहीं हुआ, इसको यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया समय। ये क्या हो गया आपका समय। तो समय को क्षमता, जब समय को भाग में बदलेंगे तो इसको खाली उल्टा कर देंगे। समय यानी कि जब हमारा समय में दिया हो और इसको जब हम लोग उल्टा किस में लाएंगे, भाग में लाएंगे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी अगर हम बोले ये किसी काम को 5 दिन में करता है तो इसका भाग एक दिन में कितना भाग करता है, एक दिन में ये कितना काम करता है, तो 1/5 भागीय भाग में बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। 5 दिन में करता है, इसका मतलब पर डे एक भाग करता है। पर डे एक दिन में 1/5 क्या है, इसका मीनिंग देखिए हम समझा देते हैं, समझिए। जैसे मान करके चलिए कोई यहाँ से यहाँ तक काम है ना, ये काम है, तो ये 5 दिन में करने क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब एक दिन में इतना काम किया, दूसरे दिन इतना काम किया, तीसरे दिन इतना काम किया, चौथे दिन इतना काम किया, और 5वें दिन इतना काम किया। इसका मतलब एक दिन में इतना किया। तो एक दिन में इसको अगर बटे में लिखना चाहें तो पूरे 5 हिस्सा में से एक हिस्सा किया एक दिन में, तो यही चीज भाग कहलाता है। मतलब डेली जो वो काम कर रहा है 1/5 भाग। अगर हम वही बोले कि 2 दिन में कितना भाग कम करेगा, तो बस एक दिन में इतना भाग, तो 2 दिन में इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2/5 भाग हम बोलेंगे। यानी यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। 3 दिन में बोलेंगे कितना काम, तो कहिएगा कि इसको एक दिन में अगर 1/5 कर रहा है, 3 दिन में 3/5 होगा, और यहाँ तक हो गया 3 दिन का काम, है ना। 4 दिन में कितना, तो 4 दिन में 4/5, और 5 दिन में कितना, तो 5 दिन में 5/5, और 5/5 अगर कट गया तो 1 हुआ। 1 का मतलब हो गया पूरा काम खत्म, 1 का मतलब हो गया पूरा काम कंप्लीट। एक वर्क हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भाग वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके होंगे। अगर भाग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उससे इजी कैसे होता है क्वेश्चन, और कैसे आप आसानी से बना सकते हैं, इस चीज़ को हम समझा पाएंगे बिल्कुल इजीली।
तो अभी आपको क्या करना है, मेरे साथ 2 मिनट ध्यान देना है कि भाग, जैसे हम अगर बोलें कि कोई 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, 7 दिन में पूरा काम करता है, तो बोलिए एक उसका जो भाग है वो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना भाग करेगा, है ना। हम ये पूछ दिए 2 दिन में कितना भाग काम करेगा, कितना भाग काम करेगा। तो आप कहिएगा इसको दिन को भाग में बदलने आता है। तो आपको कभी भी दिन को भाग में, एक छोटा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, अगर 7 दिन में पूरा काम करता है तो डेली 1/7 भाग काम करता होगा। यानी कि आप देखिए दिन को भाग में बदलना आसान है, क्या करना है, खाली उल्टा कर देना। हम अगर बोले कोई 5 दिन में पूरा काम करता है, 5 दिन है तो डेली 1/5 भाग करता है, 1/5 भाग डेली यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। कोई अगर मान करके चलिए 8 दिन में पूरा काम करता है, 8 दिन में, तो बोलिए वो प्रतिदिन कितना भाग काम करता है, तो कहिए सीधा 1/8 भाग पर डे काम करता है, प्रतिदिन काम करता है ना। तो उसी तरह से हम इस चीज को समझाएंगे आगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम ये बात बोलें कि 14/3 दिन में कोई आदमी पूरा काम करता है, कितना, 14/3 दिन में, तो बताइए वो एक दिन में कितना भाग करता है, तो उलट जाएगा, यानी 3/14 भाग पर डे, है ना। जैसे हम बोले कि 1.5 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो बोलिए उसका एक भाग, है ना, उसका एक दिन में कितना भाग काम करता है, यानी कि डेली, पर डे, यहाँ प्रतिदिन सब में होगा, प्रतिदिन वो कितना काम करता है। तो आप कहिएगा 1/1.5 और ये कटेगा तो ऊपर चला जाएगा 0, 10 कटा करके जो भी हो वो अलग मैटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया, भाग प्रतिदिन। क्या बातों को समझ पा रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है, जो आपको आगे के वीडियो में समझ में आएगा। आगे जब आपको क्लियर करेंगे और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ 2 ही मेथड चलेगा, या तो क्षमता या तो भाग, या तो क्षमता या तो भाग, उस आपको यहाँ पे ये सारा चीज काम आएगा। अब हम इतना बात अगर आप समझ गए तो 1-2 क्वेश्चन आपसे हम फटाफट पूछते हैं, एकदम जवाब दीजिएगा, ठीक है, जवाब दीजिएगा। जैसे अगर हम इतना बात आपसे पूछ दें कि कोई आदमी ए, है ना, 7 दिन में कोई काम खत्म करता है, कितना दिन में, 8 कर देते हैं, 8 दिन में कोई पूरा काम कर देता है। 8 दिन अगर दिया जाए तो यहाँ पे जितना वर्क है, ये टोटल वर्क को, TW हम लिखते हैं टोटल वर्क में, टोटल वर्क को 8 दिन में खत्म कर देगा। ये 8 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम करता है, तो हम अगर बोले कि 3 दिन में वो कितना भाग करेगा, 3 दिन में कितना भाग काम करेगा, यही चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कितना भाग काम करेगा। तो आप बताइए ना कि 8 दिन में पूरा काम कर देता है ना, तो एक दिन में वो कितना भाग, इसको अगर भाग में बदलेंगे तो 1/8 भाग, 1/8 भाग एक दिन में, प्रतिदिन, है ना, डेली 1/8 भाग, 1/8 भाग डेली करता है। इसको अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3/8 भाग करेगा, कितना दिन में, 3 दिन में, है ना, 3 दिन में कितना, तो 3/8 भाग। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन सब देखिए कैसे बनता है। अगर यहाँ पे भाग मेथड आप नहीं जानते हैं तो क्षमता मेथड से सिर्फ अगर सवाल बनाइएगा तो सवाल बनेगा, हम ये नहीं कह रहे कि सवाल नहीं बनेगा, सब सवाल बनेगा क्षमता मेथड से। लेकिन आप अगर जिद्दी बन के रहिएगा कि नहीं हम क्षमता मेथड जान रहे हैं, क्षमता मेथड पर मेरा पकड़ है, तो आपको क्वेश्चन आजकल के डेट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को टफ कर रहा है, और वही चीज हम समझाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम समझाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि इस तरह से भी अगर जानेंगे तो कितना इजी से बनेगा। अब जैसे हम अगर बोले कि ए और बी मिलकर, ध्यान दीजिए, ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में, 18 दिन में, 18 दिन में, तो बताइए 18 दिन में, तो ए बी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेगा, ए बी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में कितना भाग करेगा, कितना भाग, बोलिए कितना भाग काम करेगा, कितना भाग काम करेगा। तो आप सीधा सीधा कहिए कि 1/18 भाग करता, 1/18 भाग एक दिन में, 5 दिन में 5/18 भाग हो गया, है ना, 5 दिन में 5/18 भाग। अच्छा, इसी में अगर हम कहें कि ए बी मिलकर 18 दिन में पूरा काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए एक दिन में ए कितना भाग काम करेगा, है ना, ए कितना भाग काम करेगा अकेले। तो आप अकेले नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये 18 दिन दोनों मिलकर